पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान मौत मामले में विपक्ष हमलावर है। इसी बीच चेतन चौहान की पत्नी ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि मेरे पति की मौत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमसे बात करते हुए कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें हमें लगे कि उनकी हत्या हुई हो। देखिए, चेतन जी एक बहुत महान शख्सियत थे। पूरी दुनिया से लोग आज हमारे को संवेदना भेज रहे हैं उनके लिए। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ना उन्होंने ऐसा कभी व्यक्त किया कि उन्हें कोई तकलीफ़ हुई। पीजीआई से हमने अपने परिवार की राय पर ही उन्हें शिफ्ट किया, क्योंकि हमें लगा शायद ट्रीटमेंट जो है बेटर मिल जाएगा यदि वो मेदांता आ जाएंगे। तो उनकी भांजी क्योंकि डॉक्टर है स्वयं, तो उन्होंने शिफ्टिंग अरेंज करी। उसमें उन्होंने योगी जी से बात करके और सबसे बात करके ही शिफ्टिंग का प्रोग्राम भी बनाया, और योगी जी ने हमारी और सरकार ने हमारे को संपूर्ण वो हेल्प दी। तो आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के मौत का मामला जो है उस पर विपक्ष इस वक्त हमलावर हुआ है। तो वहीं इस बीच चेतन चौहान की पत्नी जो है उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपना बयान जो है वो दिया है। तो वहीं इस बीच डॉक्टर सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की मौत के मामले पर विपक्ष इस वक्त हमलावर हुआ है और उनका लगातार कहना है कि सीबीआई जांच जो है उनकी मौत की होनी चाहिए, और अगर बात की जाए चेतन चौहान की तो लंबे अरसे से बीमार भी चल रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता इस समय जोकर जैसी हरकतें कर रहे हैं जी। कोई आपको अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले और योगी सरकार के मुकाबले लड़ना है तो मुद्दों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर जनता के बीच जाना चाहिए। इस तरह से जनाधार हासिल नहीं होता है। स्वर्गीय चेतन चौहान जी हमारे प्रभारी मंत्री रहे हैं। हम लोग जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र हमारा सिद्धार्थनगर था, वहां पहली बार वो पहुंचे थे तो बच्चा बच्चा जान रहा था चेतन चौहान कौन है। और ये आरोप लगाना कि पीजीआई का स्टाफ पूछ रहा था कौन चेतन, कहाँ के चेतन, मतलब ये इससे बड़ा अविश्वसनीय और क्या हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीजीआई में दुर्व्यवस्था थी, तो सुनील साजन जब वहां एडमिट थे तो उन्होंने अपनी दुर्व्यवस्था की बात उस समय क्यों नहीं कही जब तक वो पीजीआई में भर्ती थे, और बाहर निकले तो जब उन्होंने देखा कि स्वर्गीय चेतन चौहान जी अब नहीं रहे जवाब देने वाले, तो उनकी ओर से अनाप शनाप आरोप लगाना। आपने उनकी धर्मपत्नी जी के बयान को सुना है, उन्होंने बताया है कि इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उनका हालचाल लेते थे, और जब जरूरत पड़ी, महसूस हुई, उसी समय उनको मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। इस तरह, और स्वयं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी ने पीजीआई में कोविड के पॉजिटिव थे, एडमिट थे, वहां से निकलने के बाद जिस तरह से वहां से टीम की सराहना की है, तो ये बहुत ही ओछी राजनीति है कि जो व्यक्ति आज अपनी बात कहने के लिए, अपना स्पष्टीकरण देने के लिए मौजूद नहीं है, उसके नाम पर सदन में कोई आरोप लगाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता इस समय 2022 के चुनाव को लेकर उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि क्या करें कि उनकी वापसी हो, इसलिए अनाप शनाप हरकतें कर रहे हैं। जिस तरह आपसे जानना चाहेंगे, आपने स्वर्गीय चेतन चौहान जी को काफी करीब से देखा है, लगातार आप उनके साथ संपर्क में भी रहे हैं, तो आपसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे। लगातार वो काफी लंबे अरसे बीमार चल रहे थे, उनको पीजीआई में, जैसा आपने बताया कि पहले एडमिट किया गया, फिर उनको रेफर किया गया मेदांता गुरुग्राम। तो आपसे जानना चाहेंगे, आखिर पीजीआई से उनको मेदांता किस वजह से रेफर किया गया? पीजीआई में वो कौन सी सर्विसेज थी जो वहां उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते उन्हें गुरुग्राम मेदांता में एडमिट किया गया था? नहीं, वो कोई लंबे अरसे से बीमार नहीं थे। उनका, आप सबको पता है, 70 वर्ष से अधिक उनकी उम्र थी। वो तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, उनकी फिटनेस इतनी अच्छी थी कि किसी को देखकर लगता नहीं था कि उनकी इतनी एज होगी। स्वाभाविक है, हमेशा चिकित्सक कहते हैं कि अधिक उम्र के लोगों को कोरोना से खतरा ज्यादा है। जब वो कोविड पॉजिटिव हुए और वहां एडमिट हुए, उनके परिवार में उनकी भतीजी है, उसके हस्बैंड है, वो सब बाहर डॉक्टर हैं अमेरिका में, तो वहां पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण और शरीर के और अंगों पर प्रभाव पड़ने के कारण डॉक्टरों की सलाह बनी कि नहीं, बेहतर देखभाल के लिए मेदांता में शिफ्ट किया जाए, और जैसे ही ये राय बनी तुरंत ही वहां शिफ्ट किया गया। अब बहुत सारे लोग हैं जो इलाज से ठीक होकर वापस लौट रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं बचाया जा पा रहा है, तो इसके कारण उस अस्पताल पर, उस व्यवस्था पर आरोप। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं
कि सुनील साजन ने अगर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और उससे भी बड़ा परिचय अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, देखिए उनके बाद कितने अखबारों में लेख सुनील गावस्कर जैसे लोगों के आ रहे हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है, सुनील साजन ने बताया। सुनील साजन के साथ सर आपको यहाँ एक बार रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता जी। सर आपको एक बार यहाँ रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता, उनका रुख करेंगे। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस वक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान जी के मौत के मामले पर सीबीआई की जांच जो है लगातार की जा रही है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है? क्या जब से सुशांत सिंह मौत का मामला हुआ है तो कोई अगर जिसकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण होती है तब भी उसकी सीबीआई जांच करवाई जाएगी, उसकी मांग की जाएगी? नहीं, मुझे लगता है अगर संदेह है, लगता है ऐसा कि कहीं कोई बात है, क्योंकि चेतन चौहान जी खाली एक कैबिनेट मंत्री नहीं थे, वो बहुत बड़े एक प्लेयर थे और मैं बचपन से उनके जो बैटिंग का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा उनके दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता है कि उनकी जो ओपनिंग बैटिंग होती थी वो मुझे आज तक याद है, उनकी कमेंट्री में रेडियो पे सुना करता था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और जब मैं छोटा था तो उनका मैच भी मैंने देखा था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम कोई चीज में अगर संदेह है तो एक बार जांच होने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जांच हो जाए भाई, अगर संदेह लगता है लोगों को, कोई संदेह है, लगता है कि किसी चीज का, भाई आप उसको बीजेपी के कैबिनेट मंत्री के हिसाब से उनकी जांच मत कीजिए, जांच कीजिए एक पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर की हैसियत की जांच कीजिए। भाई दिक्कत है कि हमारे यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स में आ जाता है तो उसको आपको राजनीतिक के हिसाब से देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर थे भाई। जी अनुराग जी, आपकी बात हम समझ सकते हैं कि आपने उन्हें खेलते हुए देखा, इस वजह से आप उनसे ज्यादा कनेक्ट है, इस वजह से आप सीबीआई जांच की मांग जो है कर रहे हैं कि अगर कुछ भी जो तथ्य हो सामने निकल कर आए। अगर जांच होने में, मेरी बात नहीं समझ रहे जी, एक जांच होने में दिक्कत क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जांच हो जाए भाई इतने अच्छे प्लेयर से। जी अनुराग जी, वही जिस प्रकार से बातें सामने आई, डॉक्टर्स का कहना भी है कि वो बीमारी के चलते वो कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे, इसके चलते उनकी मृत्यु हुई। तो मैं तो कह रहा हूँ एक जांच होने में दिक्कत क्या है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पे उंगली उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर की अगर इस तरह से मौत हुई है बीमारी से, तो मुझे लगता है एक जांच हो जाए, पता चल जाए डॉक्टर्स में कहाँ इलाज ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ इलाज ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पे इलाज नहीं हुआ, अगर मान लो ठीक है इलाज ठीक से हुआ उसके बाद भी नहीं बच पाए, वो भी पता चल जाएगा। तो दिक्कत क्या, मुझे तो लगता है इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी अनुराग जी, हो जाए जिससे पता चल जाए कि भाई सही में वो उनको बीमारी से हुई या उनको देख रेख नहीं हुई। मुझे लगता है एक जांच होने में सरकार को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना। जी अनुराग जी, लगातार पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान जी के मौत के मामले पर हमलावर जो है विपक्ष दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।